अफगानिस्तान ने बना दिए फ्री सोलर ओवन जो बिना किसी ईंधन के मुफ्त में पकाते हैं भोजन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और पिछले कुछ सालों से फैले विध्वंस ने अफगानिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया था। चारों तरफ चल रही आपसी लड़ाई, पड़ोसी देशों से दुश्मनी और इंडस्ट्रीज का तबाह होना, ऐसे कई कारणों ने अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिया। इतनी गरीबी की ऐशो आराम करना तो दूर की बात, कुछ लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। मगर इन बुरी परिस्थितियों में अफगानिस्तान के कारीगरों ने एक ऐसा आविष्कार कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। इस आविष्कार ने देश के करोड़ों लोगों के बिना ईंधन फ्री में पका हुआ भोजन खाने की सहूलियत दी है और इस देश को भविष्य का एक सबसे बड़ा सोलर एक्सपोर्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है। तो आखिर कौन सा है वो आविष्कार जो पूरी दुनिया बदल सकता है? जानने से पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये है सोलर ओवन। डिश एंटीना जैसी दिखने वाली ये चीज वैसे तो काफी साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे काफी अफगानिस्तान के कारीगरों की गहरी सोच छिपी हुई है। क्योंकि लोहे के सरिये और कांच के टुकड़ों से बना यह साधन रसोई के हर वो काम कर सकता है जो एलपीजी से चलने वाला गैस स्टोव करता है। इस ओवन को चलाने के लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही पारंपरिक ईंधन की। बस इसे सूरज की रोशनी के नीचे रख दो और यह ऐसा कमाल दिखाएगा कि पेपर से लेकर लकड़ी तक को जला देगा। लेकिन इस सोलर ओवन को बनाया कैसे जाता है और यह काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इन सोलर ओवन्स को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के पतले सरिये लिए जाते हैं। फिर उन्हें काटकर वेल्डिंग के जरिए कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि डिश जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। इस दौरान कारीगरों को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा ना बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सूरज की रोशनी और ऊष्मा सही जगह रिफ्लेक्ट नहीं होगी और ये सोलर ओवन सही से काम नहीं कर पाएगा। खैर, स्ट्रक्चर बनाने के बाद इन्हें दूसरे कारीगरों को सौंपा जाता है जो इनके ऊपर एल्यूमिनियम की एक परत लगाते हैं, जिससे ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन काम अब भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एल्यूमिनियम सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अब कुछ कारीगर इसके साथ मिलकर बड़ी ही सावधानी से पूरी डिश पर ग्लू के जरिए ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं। इन शीशे के टुकड़ों की खासियत यह है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि टकराकर वापस आती है। अब आप कहेंगे कि सूरज की गर्मी तो इन आयनों से टकराकर वापस वातावरण में चली जाती है, तो इससे खाना पकेगा कैसे? तो बता दें कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेने वाले कई इंजीनियर्स से ज्यादा दिमाग चलाते हुए अफगान के कारीगरों ने विज्ञान का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसके लिए शुरुआत से ही एक ऐसी डिश बनाई जाती है जो सेंटर में अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो। वहीं इस डिश पर ग्लास के कई टुकड़े लगाए जाते हैं, जिससे सभी टुकड़े अलग अलग होकर सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करें। इसी वजह से सोलर एनर्जी इस डिश के सेंटर में रिफ्लेक्ट होती है। आखिर में डिश को एक सही एंगल में खड़ा करके इसका सेंटर निकाला जाता है और वहां एक लंबी लोहे की रॉड से एक स्टैंड और बर्तन रखने का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि सूर्य से आई गर्मी डिश से होते हुए सीधा उस बर्तन पर रिफ्लेक्ट हो। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि इस सोलर ओवन से भला हम खाना कैसे पका सकते हैं? तो इसके पीछे साधारण सा विज्ञान है। अब इसे आसानी से समझने के लिए आप जरा सोचिए कि एलपीजी गैस स्टोव या सिगड़ी में खाना कैसे पकता है। तो जैसे स्टोव में आग जलती है तो हमारे खाने का पतीला गर्म होने लगता है, जिससे हीट ट्रांसफर होकर खाने तक पहुंचती है और खाना पकने लगता है, राइट? ठीक वैसे ही इस सोलर ओवन में जब सूरज की रोशनी इस डिश पर पड़ती है तो इस पर लगे छोटे छोटे शीशे सौर ऊर्जा और ऊष्मा को डायरेक्ट डिश पर बनाए गए सेंटर पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करते हैं और ये गर्मी पतीले को गर्म करते हुए खाने में ट्रांसफर होती है, जिससे पतीले में मौजूद खाना धीरे धीरे गर्म होकर पकने लगता है। यानी ये गैस स्टोव की तरह ही काम करता है। बस फायदा यह है कि इसमें हमें 1000 रुपए देकर गैस सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि फ्री में मिलने वाली सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही खाना पकाया जा सकता है। बस इसका इस्तेमाल करने के लिए डिश को ऐसी दिशा में घुमाना होता है जहां से इस पर ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी पड़े, ताकि बर्तन जल्द से जल्द गर्म होने लगे और खाना पकने लगे।
दोस्तों आज अफगानिस्तान के लोग इन किफायती सोलर ओवन्स का इस्तेमाल रसोई में काफी कामों में करते हैं, जैसे कि पानी उबालना, अंडे और आलू उबालना, सब्जी बनाना और चावल पकाना वगैरह। इसलिए आज आपको अफगानिस्तान में गरीबों से लेकर अमीरों तक हर छोटे बड़े घर में सोलर ओवन जरूर मिल जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो आज के समय में हर दिन अफगानिस्तान में 1000 से भी ज्यादा सोलर ओवन बिकते हैं, जिससे लोग एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करते हुए ताजा पका हुआ भोजन भी कर पा रहे हैं और इस मंदी के दौर में अफगानिस्तान के कारीगरों को भी भरपूर काम मिल रहा है। वहीं अब यह टेक्नोलॉजी दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रही है और अफगानिस्तान के कारीगरों को इसके कई एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया की कई बड़ी सोलर कंपनीज भी इन्हें रातों रात बना सकती हैं, मगर फिर भी अफगानिस्तान के सोलर ओवन को ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि आवश्यकता में बना आविष्कार है, जिसे महज कुछ लोहे के सरिये, एल्यूमिनियम शीट और शीशे के टुकड़ों से बनाया गया है। इसलिए ये काफी ज्यादा किफायती है और अगर कोई बड़ी कंपनी से बनाने की कोशिश करेगी तो भी इस दाम पर सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में वो महंगा मटेरियल लेगी, फिर उसकी तगड़ी पैकेजिंग होगी और मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि भविष्य में अफगानिस्तान इन लोकल सोलर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। आखिर में बात करें इस छोटे से आविष्कार ने अफगानी लोगों का जीवन कैसे बदला है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी ग्लोबल लेवल पर भारत और पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल है। यानी कि जहां $1 खरीदने के लिए भारत करीब 83 रुपए और पाकिस्तान करीब 277 रुपए खर्च करता है, वहीं अफगानिस्तान के महज 72 अफगानी की जरूरत पड़ती है। मगर इतनी ज्यादा संपत्ति और तहखाने भरकर पड़े खजाने का फायदा सिर्फ तालिबान को है, जबकि ग्राउंड लेवल पर अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। ईंधन के भाव बढ़ चुके हैं और जंग की वजह से तबाह हुई इंडस्ट्रीज को फिर से बनाने में ही ज्यादा ईंधन खर्च हो रहा है। वुडन प्लेट्स की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों अफगानी लोगों के पास खाना पकाने के लिए गैस या केरोसिन खरीदना नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में ये सोलर ओवन उन्हें दिन के समय तो फ्री में पका हुआ खाना खाने में सहायता करते हैं, जिससे ईंधन पर खर्च करने से बचे पैसों से वे लोग अपनी बाकी जरूरतों को पूरी करने में सक्षम हो रहे हैं। इसके अलावा देश के हजारों कारीगरों को अपना छोटा सा व्यापार शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से वो जंग के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बन पाए हैं। देश में कई छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी शुरू हुई जो कई लोगों को रोजगार दे रही हैं। वहीं सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का एक और फायदा यह है कि इससे पर्यावरण में कोई हानिकारक गैस नहीं छूटती, जिससे अफगानिस्तान के इकोसिस्टम की कंडीशन भी बेहतर हो रही है। इतना ही नहीं, जब इन सोलर ओवन्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश की आम जनता के पास पैसे आएंगे और इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होगी। तो दोस्तों, आपको अफगानिस्तान में बना ये सोलर ओवन कैसा लगा और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।